वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी का गुरु। आज है हमारे साथ नरेंद्र सर। प्यारे बच्चों नमस्कार। उस दिन मैंने आपको फ्रेज पढ़ाया था लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। आज एक बार पुनः हम फ्रेज को देखते हैं। जैसा कि फ्रेज को हम कह सकते हैं वाक्यांश या शब्द समूह। देखते हैं फ्रेज को। A group of words that makes sense but not complete sense is called phrase। मैंने आपको उस दिन कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। आइए उन्हीं एग्जाम्पल को पुनः देखते हैं। जैसे इन माई गार्डन, बगीचे में। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो है बट नॉट कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट नहीं है। अगर हमें इसे कंप्लीट करना है तो इसके आगे कुछ ना कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम जोड़ देते हैं तो देयर आर मेनी ट्रीज इन माई गार्डन, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो सकता है। सेकंड, एन ओल्ड वोमन, एक बूढ़ी औरत। ये भी कंप्लीट सेंस नहीं है। अगर हमें इसे कंप्लीट करना है तो देयर इज एन ओल्ड वोमन सिटिंग ऑन द बेंच, तो इस तरह से ये वाक्य कंप्लीट हो सकता है। जो तीसरा एग्जाम्पल था वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह टहल रही है। अगर हमें इसे कंप्लीट करना है तो सीता इज वॉकिंग इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेज इंग्लिश ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसे बहुत ही ध्यान से बार बार पुनः सुन करके इसे आपको कंप्लीट करना है। अब देखते हैं वाक्यांश या ग्रुप ऑफ वर्ड, जो शब्दों का समूह है, के भाग अपने वर्क अर्थात कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। जैसे कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं? ये होता है नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब, कंजक्शन फ्रेज। तो इस तरह से ये इतने फ्रेज होते हैं जिन्हें हम आपको आगे बताएंगे। अब इसके आगे अगला जो चैप्टर आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम क्लाज या क्लाउज, कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन क्लाउज कहते हैं बट इसे हम क्लाज कहते हैं। क्लाज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य क्या है इसे भी समझते हैं हम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कि क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन व्हिच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। ये हमारा क्लाउज होता है। इसकी हिंदी देखते हैं हम। यह शब्दों का वह समूह होता है जिसका अर्थ तो निश्चित होता है लेकिन वह स्वयं में एक पूर्ण वाक्य नहीं होता। यह पूरे वाक्य का एक भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अर्थात क्रिया होती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एक वाक्य में दो या दो से अधिक भी क्लाज हो सकते हैं और ये क्लाज किसी कंजंक्शन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस क्लाज हो सकता है लेकिन कोई भी क्लाज सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि जो क्लाज होता है वो इस तरह से होता है। ही, एग्जाम्पल देखते हैं, ही वर्कड हार्ड। देखो ये एक क्लाज हो गया।
अब आगे इसे जोड़ करके अगेंस्ट दूसरा बनाते हैं, बट ही कुड नॉट पास। अब जो बट शब्द लगा है ये आपका कंजंक्शन है। इसी तरह दूसरा देखते हैं, द टीचर इंटर्ड द क्लास। अब ये आपका एक क्लाज है। अब इसे जोड़ देते हैं किसी कंजंक्शन से, एंड ही स्टार्टेड टीचिंग, तो दूसरा क्लाज आ गया। अब देखिए इसमें जो बीच बीच में कंजंक्शन दिए हैं, जैसे ऊपर वाले में बट, नीचे वाले में एंड, तो इस तरह से ये क्लाज होते हैं। क्लाज को बच्चों बार बार आपको रिपीट करना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है ग्रामर का। अब अगला चैप्टर आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, एक्यूरेट ग्रुप, जो अपना पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम क्या सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं बेटा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस is called a sentence. Thank you for watching. Please like and subscribe. Press the bell icon.